तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ लाई साहब अडयाला जेल में हैं और उनकी सेहत के हवाले से पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आईं कि गिरने की वजह से उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई और फिर वो पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज भी रहे। आज उनकी फ़ैमिली, अभी हमने देखा कि उनकी अहलिया यहाँ पे आईं, उनके वकील सरदार अब्दुल राज़िक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ लाई साहब की इस वक्त जो हालत है, उनकी सेहत है, वो कैसी है और आपने अदालत से क्या दरख्वास्त की है आज? जी, परवेज़ लाई साहब को आपको मालूम है कि उनकी 4 रिब्स फ्रैक्चर हुई थी जेल में, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से। उसके बाद उनको बार बार सियासी दबाव पे हॉस्पिटल से निकाल के जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई अडयाला जेल में कोई हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें उनको रखा जा सके। फिर उनको बार बार ट्रैवलिंग कराई जाती है, कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में। तो हमने वो दरख्वास्त फ़ाइल की थी उनकी वाइफ की तरफ से कि परवेज़ लाई साहब को इस तरह विक्टिमाइज़ ना किया जाए, उनकी सेहत के साथ ना खेला जाए, उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेला जाए, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दी जाए और दूसरा उनको बार बार शिफ्ट ना किया जाए। अच्छा, तो अभी फिर अदालत ने क्या उसके ऊपर अदालत ने हमारी बात बहुत तफसील से सुनी है और जो इवेंट्स हुए हैं इस उनके गिरने के और उसके बाद के, वो सारे उन्होंने नोट किए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और वो इंशाल्लाह आज ही ऑर्डर जो है वो डिटेल पास करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी परवेज़ लाई साहब और मोनिस लाई साहब जो ज़मीनी इंतखाबात है वो भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनकी जो सेहत है, अभी हम देखा उनकी अहलिया भी यहाँ पे आई थी अदालत में, उन्होंने मीडिया से बात करना तो अवॉइड किया, वो कैंपेन भी कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में और परवेज़ लाई की सेहत के पेश नज़र ये मामला को आप कैसे देख रहे हैं? मुलाकात आपकी कोई हुई है उनकी फैमिली की? जी, उनके मुलाकात चूँकि कल जब वो हॉस्पिटल में थे तो पिम्स में, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, फैमिली की भी मुलाकात हुई है। फिर उनको फोर्सिबली वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया डॉक्टर्स की ओपिनियंस के अगेंस्ट अडयाला जेल में, उनकी सेहत को देखे बगैर और सिर्फ सियासी दबाव की बुनियाद पे। तो ये एक तरह उनको रोलिंग स्टोन बनाने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकली वो बड़े माशाल्लाह स्ट्रांग हैं, उनके जो हाई स्पिरिट्स हैं सारी विक्टिमाइजेशन के बावजूद, लेकिन एक तरफ वो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन से भी उनको बाहर करने की कोशिश की जाती है। पहला इलेक्शन भी वो जीत चुके थे, उनकी वाइफ जीत चुकी थी लाखों की लीड से, सब तकरीबन 1,30,000 की लीड तो उनकी वाइफ की थी और वो ख़ुद भी तकरीबन 50,000 की लीड से जीत गए थे। तो वो रिज़ल्ट फॉर्म 47 पे तब्दील किया गया। अब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें वो कंटेस्ट कर रहे हैं। पोजीशन उनकी बहुत अच्छी है, पब्लिक उनके साथ है, मैंडेट उनके साथ है, लेकिन अब वो वही DPO और वही ROs वहाँ पे तैनात है जिन्होंने पहले एक एपिसोड किया था 8 फरवरी को। तो आप देखें क्या होता है आगे।